है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। नेता को गरियाना सबसे आसान है, तो भाई आप जैसा बोइएगा वही न काटिएगा। गलत बोइएगा तो आपको अच्छा मिलेगा कैसे? आदमी सोच रहा है कि हमको मिले बाहुबली और उसके बाद जीत कर आए तो हमारे बच्चा का पढ़ाई का व्यवस्था बनाए। हमको जो पैसा दे उसको हम वोट दें और जीतने के बाद वो गांधी जी से भी ज्यादा ईमानदारी से हमारा काम करे, कि कभी हो सकता है। तो ये सुधरने वाला नहीं है। तो इसलिए कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर इस विचार से निकलिए कि हम लोग बढ़िया बात बतिया रहे हैं, बढ़िया बात बतिया रहे हैं, उससे वोट नहीं मिलेगा। आपको वहां को उतर कर नीचे जमीन पर लड़ना पड़ेगा। अच्छी बात भी, आप ईमानदार भी हैं तो आप ईमानदार हैं बताने के लिए आदमी को 4 बार जाके समझाना पड़ेगा। जिसको डलडा का पूरी खाने का आदत लगा है उसको घी का पूरी खिलाइएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो उसको घी का पूरी नहीं चाहिए, उसको डलडे का पूरी खाने का आदत है, स्वाद उसका वही बना हुआ है। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। और जितने जन स्वराज के साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जो लोग आप लोग गणना कर रहे हैं, ये भैया आधा आदमी तो सुनील पांडे के साथ है, आधा आदमी CPI-ML के साथ। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहां की 60% से 55% से ज्यादा पोल हुआ हो। 40-45% आदमी तो वोट देने जाता ही नहीं है। तो अगर उनका 60% उनको दे भी दीजिए आपके आकलन से, तो भी आपके पास 40% वो आदमी है जो किसी से खुश नहीं है, वोट देने नहीं जाता है। उसको वो वोट देने बढ़िया विकल्प निकलेगा तो वोट देने के लिए वो आदमी आएगा। अब ये गणना मत कीजिए 11 तारीख तक, 13 तारीख तक, जब तक वोट नहीं हो तब तक पूरा ताकत लगाने का समय है। एनालिसिस मत कीजिए। बहुत गणना हो रहा है, ये भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब उसको किनारे रखिए। युद्ध के मैदान में उतर गए तो ये गणना करने का जरूरत नहीं है। कल परसों कोई हमको एगो वीडियो भेजा, कहता है देखिए लाइव सिटी में ज्ञानेश्वर कहें कि प्रशांत किशोर फंस गए। तो भैया सब चुनाव जब आप लड़ते हैं तो उसमें फंसिए जाते हैं। लोगों ने हमको कहा बंगाल में फंस गए, हम ना निकल पाएंगे। ऐसा बीजेपी को उलाटे कि आज तक अभी सह नहीं मिल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, चुनाव 10 दिन में पलटेगा और अभी पलटेगा, आपकी ताकत से पलटेगा। खाली मानसिकता से निकलिए कि अब आप प्रचारक हैं, 2 बरस प्रचारक थे, अब आपको चुनाव लड़ने का वाहक बनना है। जो भी अब लोगों को जाकर उनको झकझोरना है कि अगर अब की हाली दिए वोट, जो आदमी नीतीश कुमार को 5 बरस से गरिया रहा है वही सुनील पांडे को वोट देगा, तो गांव में जाकर पूछिए कि नीतीश कुमार तुम रहेगा कि नहीं, इसके लिए वोट दोगे। और तब सर्वे में रुपया लगेगा, जमीन जब कटेगा तो फिर रोना मत आके। अभी जब जमीन में सर्वे हो रहा था ना, हम लोग हल्ला मचाए तो रुका, तो कह रहा है भाई भाई में झगड़ा लग रहा है, कुल जमीन चला जाएगा। कि जाकर अब लोगों को झकझोरने क्या बात है, जन स्वराज आएगा तो क्या कर देगा, कुछ नहीं करेगा। तुम अगर सही आदमी नहीं चुनोगे तो इसी नरक में जीना पड़ेगा, जाकर लोगों को बताने की जरूरत है। और कोई हारने से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी ओर से ईमानदार प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई ये न कहे कि आप हमारे यहाँ आए नहीं थे, और इसके बाद भी अगर गलत वोट देगा तो कम से कम सीना चौड़ा करके आप कह सकेंगे कि तुम्हारे पास विकल्प था, आए थे तुम्हारे गांव में पंचायत में, तुम वोट नहीं दिया, अब भोगो अगले 2 बरिस 7 महीना फिर भोगो। ये इतना जरूर कह के आइए। डिफेंसिव होकर मत लड़िए, कुछ डिफेंसिव होकर लड़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग का कोई परीक्षा नहीं है, हम लोग का परीक्षा नहीं है। हम लोग अच्छा आदमी को सामने रखकर हम लोग परीक्षा पास कर दिए। अब परीक्षा यहाँ के जनता का है कि उसको बढ़िया आदमी चुनना है कि उसको बदमाश चुनना है। हम लोग का काम है राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जाकर घर घर ये बताना कि हमने जो आपसे वादा किया था वो पहला कड़ी हमने पूरा किया है, अच्छा आदमी को लड़ा रहे हैं। यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है। हेलो, यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है जनरल साहब के कैंडिडेचर पर। आज हमने प्रेस में बताया है, हम लोग को कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जनरल साहब यहाँ के करत के निवासी हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है। यहाँ तरारी के सबसे माननीय
ऐसे बेटा हैं जो यहाँ से बिहार के से एक बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि ये बिहार का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। 70-72 साल की उम्र में अपना सुख सुविधा छोड़कर यहाँ आपके लिए लड़ने आए हैं। उनको विधायक बनने से नया कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा उनको पहले से मिल रहा है। इसके बाद भी अगर यहाँ की जनता को समझाना पड़ रहा है तो ये दिखाता है कि यहाँ जनता इस दशा में क्यों जी रही है। अब उनके चुनाव चिन्ह को लेकर वोटर कार्ड को लेकर बात चली है। तो जितनी व्यवस्था बनी हुई, आज हमने कैमूर में समझाया है लोगों को, व्यवस्था जो बनी हुई है वो इनकम्बेंट के, जो राजनीतिक दल अभी है सत्ता में हो या विपक्ष में, वो इस तरीके से व्यवस्था बना हुआ है कि नया आदमी उसको चुनौती न दे पाए। जैसे आप दल नया बनाए, कानूनन आपको कोई चिन्ह, चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता है। चुनाव चिन्ह आपको 28 को मिलेगा। जब सब पार्टी को मिल जाएगा तब आपको मिलेगा। तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप बैठे रहिए 28 तक। जब चुनाव चिन्ह मिलेगा तभी ना बताइएगा। उसी तरीके से ही व्यवस्था है कि भाई लोग बता रहे हैं कि नहीं आप करोड़ के हैं, आपका जमीन है, घर है, वोटर राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये काफी नहीं है, आपका यहाँ पर वोटर आईडी भी होना चाहिए। तो जो यहाँ नहीं रहता है, बाहर से आ रहा है, तो उसको दिक्कत है। जनरल साहब का वोटर आईडी जो है वो नोएडा का है और 2020 से पहले शायद झारखंड का था। जहाँ आदमी का नौकरी रहता है वही अपना वोटर आईडी बनाता है। हम अभी बंगाल में 2 बरस थे तो बंगाल में हमारा वोटर आईडी था, वहां से दिल्ली गए तो दिल्ली में बनाए, अब बिहार आए हैं तो बिहार में बना रहे हैं। तो इनका वोटर आईडी है नोएडा का। मान लीजिए कि इनकी, जब आपकी पत्नी का वोटर शायद बिहार का रहा, जब तक इनकी पत्नी थी तो वोटर आईडी भी बिहार का था। लेकिन इस उम्र में मान लीजिए पत्नी का दुखद देहांत हो गया तो आदमी क्या कहता है, अब हम तो यहाँ से जाके नोएडा रहेंगे, भाई वोट वहीं देना है, चलो वहीं का वोटर आईडी बना लेते हैं। लेकिन अब उस नियम क्या बना दिया कि नहीं भैया आप बाहर के हैं तो आपको वोटर यहाँ के नहीं तो आपको नहीं बनाया जाएगा। फॉर्म 8 एक होता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जिसको भरने से आप फिर से अपना यहाँ नामांकन पत्र से पहले वोटर आप बन सकते हैं। फॉर्म 8 जनरल साहब की ओर से भरा गया। भरने के बाद प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, आप 15 तारीख से पहले अगर भरे होते तभी इसका मान्यता है, नहीं तो 15 के बाद भरे तो नहीं होगा। चुनाव आयोग से भी जो राय ली गई है वो भी अपना यही रास्ता बता रहा है। तो इस पर कल तक हम लोग जितने यहाँ कानून के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बात की जा रही है और आपके सामने वादा कर रहे हैं इस चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि ये गलत कानून है। आप बिहार के आदमी हैं, अगर बिहार में आपका वोटर आईडी नहीं है, आप सेना के लिए सियाचिन में काम कर सकते हैं, लेकिन अपना करोड़ में तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कहाँ का कानून है? लेकिन ये ऐसा विषय है कि अगर कोर्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं तो भी 10-15 दिन लग जाएगा। लोग समझ रहा है कि ये हो जाएगा तो जन चुनाव नहीं लड़ेगा। तो उसको ये नहीं पता है कि जन स्वराज पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग 1 इंच छोड़ेंगे नहीं, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो कल हम यहाँ पर दिन भर 6-7 पंचायत में खुद जाएंगे, वहां पर बैठक करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और परसों कल हमारे सारे जितने वकील लोग हैं वो पटना में एक बार अंतिम फिर से चर्चा कर रहे हैं। अगर कोर्ट आदेश देता है कि इंटरवीन करना है, कर सकता है कि नहीं, उस पर पता चलेगा कल। नहीं तो परसों नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी और उसके लिए कोई चिंता नहीं है। 25 तारीख को 11 बजे जन स्वराज का उम्मीदवार पूरे दम थम से आपकी ताकत से अपना नामांकन भरेगा। तो अगर आपकी सबकी सहमति है तो हम 1 दिन ले लेना, इसमें करने के लिए तैयार है ना हम लोग? बहुत बड़ी आपकी परीक्षा है। ये संकट का समय आता रहता है, इससे मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मोरल डाउन नहीं ना होना चाहिए भाई। अरे हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? लड़ना है कि छोड़ देना है? पहले बताइए भैया, लड़ना है तो लड़ा जाएगा, ना तो छोड़ना है छोड़ दिया जाएगा। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है कि लड़ना ही है। मैदान में उतर के हम लड़
लड़ना है ना भाई, पीछे नहीं हटना। जनरल साहब भी आकर यही कहे। जनरल साहब हमसे मिलने आए, मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। कैमूर में थे कि हम आए थे सेवा करने, तो भगवान ने शायद हमको कहा कि नहीं पहले सेवा कर लो, उसके बाद मेवा खाना। तो 6 महीना पहले सेवा करेंगे। ऐसे कैरेक्टर के आदमी हैं। इन्होंने कहा नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ हम ही रहे हैं। चुनाव सरकार नहीं न लड़ने देगी, चुनाव हम ही लड़ेंगे, तरारी में ही रहेंगे। कोई तरारी का बेटा या बेटी फिर चुनाव लड़ेगी और उसके पीछे हम लोग सारा लगाएंगे। इसीलिए इस चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत भी कल हम तरारी से ही करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है कि तरारी क्या है, कितना बड़ा बड़ा हम लोग चुनाव लड़े हैं, घबराइए नहीं। और ये जो जिस तरह का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई रोड पर आकर आपके लिए नारा नहीं लगाएगा, लेकिन इस क्षेत्र का जो कैरेक्टर है, यहाँ जो भय की राजनीति है, ये लिख कर लीजिए, हमसे अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो चाय कहीं पिएंगे, लेकिन वोट देने जाएंगे वोट के अंदर तो वोट आपको, सही आदमी को दबाएंगे। तो इसलिए आकलन में मत पड़िए, इस अपने विचार की शुद्धता में, इसके ईमानदारी में, अपने प्रत्याशी की ताकत में आप भरोसा रखिए। लोग जाएंगे, उनको हम लोग अब झकझोर के एक बार बता दें, अपना काम कर दें। 20 दिन की मेहनत है और पता चलेगा कि तरारी की जनता अच्छा विधायक डिजर्व करती है कि नहीं करती। न करती तो रहे जैसे रहना है, न नहीं करता तो अपना रहेगा तरारी में जैसे रहना है, हम लोग को उससे क्या करना है। लेकिन तरारी की जनता अगर अच्छा विधायक डिजर्व करती है तो हम लोग उसके सामने विकल्प भी रखेंगे, अपने से सारा प्रयास भी करेंगे, घर घर जाकर उसको एक बार सोए हुए को जगाने का मेहनत भी करेंगे। और मेरा विश्वास है कि सारे कमियों के बावजूद लोग उठेंगे और वोट देंगे। आप बिल्कुल ये चिंता मत कीजिए कि किस जात का आदमी किधर है, वो रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वोट में, चुनाव में जीतने, चुनाव अर्थमेटिक भी है। 10 में 4 गो आदमी आप मना लिए तो आप चुनाव जीत गए। 10 में 4 गो आदमी आपको बनाना है। रास्ते चलते हुए 10 में 4 आदमी को, किसी भी जाति का हो, उसको मनाना है और हर आदमी को इस संकल्प लेना है कि नहीं, इसको किया जा सकता है। घबराइए नहीं। ज्यादा परेशानी यहाँ पर है, दिमाग में लड़ने से पहले ही आकलन कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज से 2 बरस पहले जब हमने चलना शुरू किया तो कौन कह रहा था कि बिहार में कोई ऐसा कर सकता है। आज व्यवस्था बनी हुई है। 10 दिन पहले की पार्टी है। आज इतना राजद और एनडीए के उम्मीदवार पर चर्चा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा जनसुराज के उम्मीदवार पर चर्चा हो रहा है। किसको मिला किसको नहीं मिला। आज हम भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महारामगढ़ का उम्मीदवार घोषित करने के लिए। हम तो घोषित कर नहीं सकते हैं क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष को आज जाना था, पटना जाना पड़ा उनको पेपर साइन करने के लिए। तो पत्रकारों को हमने बताया ये 5 लोग हैं, परिचय करा दिया, 5ों से ये कहलवा दिया कि भाई जिसको भी जनसुराज चुनेगी, हम लोग सब जनसुराज के साथी अपने एक साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद एक पत्रकार ने खड़ा होकर कहा कि आप तो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट मनोज भारती हैं, तो आपका घोषणा कैसे कर रहे हैं। तो हम कहे भैया हम तो घोषणा इसीलिए तो नहीं कर रहे कि हमको मालूम है करेंगे तो तुम यही सवाल पूछोगे। देखिए दोनों सवाल कर रहा है, ये आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं तुरंत। अब फिर दूसरा आदमी खड़ा कर होकर कह रहा है कि भाई आप घोषणा कैसे कर सकते हैं, आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नहीं। तो आपको दोनों ओर से सवाल पूछा जा रहा है। कुछ लोग वीडियो चलाया कि करण में लोग कह रहा है कि जनरल साहब तो हम लोग को नौकरी नहीं दिए। ये नहीं पूछ रहा है कि 10 वर्ष से CPI-ML का जो यहाँ विधायक था उसने कितने आदमी को नौकरी दिया, सुनील पांडे ने कितने आदमी को नौकरी दिया। ये वीडियो कोई नहीं चला रहा है। आप आए हैं तो आपसे 1000 सवाल किया जा रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों को संयुक्त परिवार का अनुभव होगा। जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में 5 गो भाई है, एक गो भाई अगर अच्छा है, सबकी चिंता कर रहा है, तो उसी पर सवाल है कि भैया हमारा बच्चा को थोड़ा कम काहे कर रहे हैं। और जो न कर रहा है लफुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वैसे ही राजनीति भी है। आप आए हैं, ऊंचा मापदंड स्थापित करना चाहते हैं, तो हम लोग पर उंगली उठ रही है। कैंडिडेट बदल दिए,
ये बात क्यों नहीं किए? कैप्टन साहब अपना घर का गांव का काहे नहीं सुधार दिए? आप बताइए, हम अगर अपने गांव में जाएंगे कोनार और कोई जाकर पूछेगा प्रशांत किशोर कितना आदमी को नौकरी दिए हैं कोनार में, एक आदमी को नहीं दिए, कैसे दे देंगे? कैसे नौकरी दे देंगे? हम मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हैं अमेरिका में, तो कोनार का कोई आदमी क्वालिफाइड होगा तब ना उसको वहां अमेरिका पहुंचाएंगे। तो जनरल साहब मतलब आर्मी में जाकर वहीं भ्रष्टाचार करके अपने गांव वाले को भर दे तो अच्छा है। तो जो आदमी आपके अपने लिए गलत करेगा वो सबके लिए गलत करेगा। लेकिन उसका वीडियो बनाकर चला रहे हैं। कन्हैया भेलारी जी बता रहे, हम फोन किए थे पटना से, 2 गौवा में बोला कि हम तो जानबे नहीं करते हैं कौन है कैप्टन जनरल साहब। यहाँ का चोर बदमाश को तो सब आदमी जानता है, अच्छा आदमी को जाकर बताना पड़ेगा कि नहीं वो अच्छा आदमी है। ट्रेन में आप रिजर्वेशन करा के चलते हैं 75 आदमी, शांति है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, 2 लफुआ घुस जाता है, उसको सब 75 पैसेंजर जान गया कि ये 2 लफुआ घुसा था। वैसे ही समाज है, अच्छा आदमी 75 को ट्रेन में बैठा है, कोई नहीं सुन रहा है कि कौन कहाँ है, अच्छा है खराब है, शिक्षक है व्यापारी है, कोई नहीं पूछ रहा। 2 बदमाश घुस गया बिना टिकट लिए, आपस में झगड़ा हल्ला शुरू कर दिया, सब ट्रेन भर जान गया भैया ये बहुत इनका पहचान है। तब यहाँ यूट्यूब पर जो राजनीति का एनालिसिस करने वाला कहता है जनरल साहब का पहचान इतना नहीं है, तो जनरल साहब भी लूट मार करेंगे तो तुरंत पहचान हो जाएगा। अच्छे आदमी को पहचान बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। निश्चित तौर पर आपको बहुत बढ़िया यहाँ परिणाम मिलेगा, आप लोग जीत कर आइएगा, ये भरोसा रखिए। और किसी वजह से नहीं भी जीते तो आपका सीना चौड़ा होगा कि हम लोगों ने तरारी के लिए सही काम किया, लोगों ने नहीं चुना तो अपने आप जगेगा अगली बार। इसलिए हम लोग को अपने प्रयास में कमी नहीं करनी है, सब आदमी को लगना है। अगर आपको कोई सुझाव है, आपका कोई सुझाव है कि जनरल साहब अगर नहीं लड़ पा रहे हैं, कल तक निर्णय हो जाएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर उन्होंने हमें सहमति दे दी है कि अगर हम टेक्निकली नहीं हम लोग कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो आप जिसको लड़ाइएगा हम उसको लड़ाएंगे, अपना बेटा अपना बेटी बना के लड़ाएंगे। इन्होंने अपनी सहमति दे दी है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। आपकी सहमति है कि नहीं, निश्चित तौर पर लड़ाया जाए। अब आप में कोई आदमी सुझाव देना चाहता है कि किसको अगर जरूरत पड़ जाए तो किसको लड़ाना है, हम यही आज आपसे सुनने समझने आए हैं। अगर आप में से कोई अपना विचार रखना चाहता है तो विचार रखिए, बताइए कि आप में से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ये भार को उठा लेंगे और जिनको कैंडिडेट बनाकर आगे हम लोग बढ़ाए तो हम लोग का एकदम सीना चौड़ा बना रहेगा। बताइए किसको बताना है, बताइए, खड़ा हो। भीड़ तंत्र मत बनाइए। हमको नहीं लड़ाना है, लड़ाना आपको है। आप बताइए किसको लड़ाना चाहते हैं। घनश्याम रहेगा सर। देखिए 2 साथी अपने सामने हैं जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं। जन सुराज के संभावित प्रत्याशियों में 5 में दोनों शामिल रहे हैं। घनश्याम राय जी भी हैं, गढ़हनी के जो मुखिया जिनका नगर परिषद जीते लेकिन उनका परिचय मुखिया जी है, ये भी हैं। किरण जी हैं जो बहुत समय से हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर क्षेत्र में बहुत दिन से काम भी कर रही हैं। ये 3 लोग हैं। इनमें से अगर आप जिसको उचित समझें तो आप बता सकते हैं, मारामारी नहीं करना है, आराम से बताइए सोच समझकर कि किसको हम लोग। जिंदाबाद बिहारे का लगना चाहिए। एक करके बोलिए, कोई हमको हड़बड़ी है नहीं, रात भर हमको रुकना है, काहे के लिए घबरा रहे हैं। अच्छा 1 मिनट आप लोग बैठ जाइए। जो लोग किरण सिंह जी के पक्ष में हैं वो जरा हाथ उठाइए।
कितने लोग हैं जो समझते हैं किरण सिंह जी को उम्मीदवार खड़ा नहीं होना भाई, बैठ के बैठिए बैठिए बैठ के हाथ उठाइए, देख ही नहीं पाएंगे। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जनरल साहब को वोट से राहत नहीं मिलती है तो किरण सिंह जी को उम्मीदवार बना देना चाहिए, जिसको जो किरण सिंह जी के पक्ष में है वो हाथ उठाइए। एक हाथ दो हाथ उठाइए। मतलब बड़ा बड़ा बात बतियाइएगा, छोटा सा चीज में भाई पीछे हटो आप। हम कल यहाँ 10 पंचायत में वोट कराएंगे, आपके खाली हल्ला करने से नहीं होगा। हम अपने 10 पंचायत में कल जा रहे हैं, सभा करके पूछेंगे लोगों से। आप बताइए किरण सिंह जी के पक्ष में जो लोग हैं वो ईमानदारी से हाथ उठाइए, किसी न किसी के नाम पर उठाना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि घनश्याम भाई को चुनाव लड़ाना चाहिए, जो किरण सिंह के हाथ पक्ष में हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि घनश्याम भाई जी को चुनाव लड़ा दिया जाए। तीसरा विकल्प आवो तभी कैसे भले क्या करना चल जाई मैं सही तीनों आदमी में को तीनों गलत बना जा। और भी हैं, आपका नाम बताइए, यहाँ सदन में पास कराइए। पहले जो 3 गो नाम है उस पर वोटिंग करा लेते, उसके बाद आप बोलिएगा कि ना ये तीनों खराब है, इन तीनों से अच्छा फलना आदमी, बात कर लिया जाएगा। तीसरा नाम मुखिया जी का है। कितने लोग समझते हैं कि मुखिया जी को उम्मीदवार बना देना चाहिए? कि क्षेत्रीय नहीं है कि गवर्नमेंट से होना लोकल चाहिए, लेकिन ये भी लोकले हैं। कहाँ के हैं? अगियाव के हैं। तो अगियाव तो सुरक्षित है ना भाई। हमने ये कहा है, बात समझ लीजिए, जनसुराज से आप जुड़े हैं तो, कि सिर्फ क्षेत्रीय आदमी ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्षेत्र सुरक्षित है और आप अपने बगल वाले क्षेत्र से उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। उस नजरिए से आप इनके उम्मीदवारी के दावे को खारिज नहीं कर सकते हैं, आप इनके समर्थन में हो या ना हो, क्योंकि इनका क्षेत्र सुरक्षित है। जनसुराज में जुड़े हुए हैं तो इनका हक है कि अगल बगल के किसी कंस्टिट्यूएंसी में लड़ने की बात सोच सकते हैं। तो जितने लोग मुखिया जी के पक्ष में हैं, एक बार जरा सोच के हाथ उठाइए। अब मुखिया जी कहेंगे कि भैया हमारा क्षेत्र नहीं था, ये सब लोग हम नहीं जानते। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा है, आपका मत ले रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं उसमें बहुत लोग तो हाथ उठाया ही नहीं। वही बात है, 60% आदमी तो वोट देने देबे नहीं करेगा। तो एक बार भैया फिर सोच के बताइए, किरण सिंह जी के पक्ष में जो है वो लोग हाथ उठाइए। दोनों में से किसी एक में हाथ उठाना पड़ेगा। जितने लोग चाहते हैं कि किरण सिंह जी को काय खड़ा होकर 2 गो उठा रहे हो भाई, बैठ के 1 गो उठाओ ना। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि घनश्याम राय जी को प्रत्याशी बना दिया जाए। यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं, अगर हमारी नजर ठीक जा रही है तो किरण सिंह जी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर ताली बजा रहे हैं। अरे भाई आप जनसुराजी है तो चाहे ये बने कि ये बने, दोनों परिवार के हिस्से हैं। वो लड़ेंगी तो भी इनकी मदद लगेगी, ये लड़ेंगे तो भी उनकी मदद लगेगी। लेकिन ये कल अभी यहाँ 10 पंचायत में 6 में हम कल जाएंगे और 4 पंचायत में हम परसों जाएंगे, और वहां पर 10 पंचायत में ये हम खुद से जाकर सर्वे कराएंगे। परसों तक टाइम ले लेते हैं, 23 तारीख को घोषणा करेंगे, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सबकी सहमति है तो एक बार हाथ उठा दीजिए इस पर तो कम से कम। 23 तारीख को सुबह में हम लोग अपना प्रत्याशी नया घोषित कर देंगे। अगर कल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो, कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो जनरल साहब ये हैं। 25 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 25 तारीख को 10 बजे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। हम खुद भी प्रयास करेंगे कि उसमें रहें।
ठीक है, अब किसी को इनके अलग से कोई प्रत्याशी के बारे में बताना है कि ना भैया ये भी एक आदमी है जिनके बारे में आपको सोचना हम लोग को चाहिए, तो नाम आप बता सकते हैं, आपके पास 5 मिनट समय है। किसको बोलिए, अभी आप बोले कि आपके पास प्रत्याशी का नाम है। अब यही तो पूछ रहे हैं, अगर आपके पास उस 5 से बिल्कुल आ सकता है। इमामगंज से, एक मिनट रुकिए, अरे कौन इमामगंज से लोग भैया इमामगंज से जिसको प्रत्याशी बनाएगा उसका पता नहीं है। एक मिनट रुकिए, किरण सिंह का उम्र कितना है? महिला का युवा है कि बुजुर्ग है? अंकल के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ तो भी नहीं आपको मालूम है कि युवा है कि बुजुर्ग है, लेकिन युवा जो है उसमें इतना व्याकुलता है कि लिस्ट आने से पहले गलत कि भैया आयल बनी काम से। अरे भैया 4 में क्या कोई युवा होना चाहिए? हाँ, तो 4 का 75% कितना होता है? 4 का पहले ही बताओ, 4 का 75% कितना होता है? 75% हम कहे थे, तुमको याद है? आप देखिए, अगर आपको नया कुछ नहीं कहना है तो आपस में बैठ के बकैती मत कीजिए, घरे जाइए। आप भी 2 घंटा से बैठे हुए, हम भी अपने काम में लगेंगे। आपको जो स्थिति है, हमारी जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के अगुवा के तौर पर आपको स्पष्टता से बता दें। स्थिति ये है कि नाम मतदाता सूची में, लोकल मतदाता सूची में जनरल साहब के नाम नहीं होने की वजह से कानूनी तौर पर एक अड़चन आई है। प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन मदद भी नहीं किया प्रशासन ने। हम लोग कोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, कल भर का समय है, 1 दिन और देख लेंगे। नहीं होगा तो आपकी सहमति से, जैसा सबने सहमति दी, जन स्वराज के 5 में से कोई काबिल आदमी जिस पर सबकी सहमति हो जाए उसको चुनाव लड़ाने के लिए परसों उसका नाम घोषित किया जाएगा। 25 तारीख को वो आदमी या व्यक्ति या महिला वो नामांकन भरेंगे। हम खुद आज हैं तरारी में, कल दिन भर रहेंगे, 10 पंचायतों में खुद जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जिसके नाम पर भी सहमति हो जाएगी उसको परसों उसका नाम घोषित कर दिया जाएगा। सही बात हुआ है, सही बात हुआ। तरारी के हैं तो तरारी की जनसंख्या उपस्थिति ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में लोग हाथ उठा रही है। हमारे कल मेरे भाई हम तीनों ब्लॉक में जाएंगे। भाई जगह का नाम बता दीजिए जहां हम कल जा रहे हैं, सुन लीजिए। हमको मालूम है लोग यही कहेगा कि हमारे भैया हमारा आदमी यहाँ नहीं था, तो कल कहाँ हम जा रहे हैं भैया, जरा बताइए इनको नाम। कल हम सुबह 10 बजे रहेंगे सहार में, उसके बाद एकवारी सहार में दूसरे पंचायत में जाएंगे, उसके बाद सिकराहटा तरारी में, उसके बाद बीटा तरारी में, उसके बाद बड़का गांव तरारी में और नोनार पियरो में। इतनी जगह कल जाएंगे। इसके बाद 4 और जगह जाएंगे परसों निर्णय लेने से पहले। सहार में एक बरही डालिए, सहार में एक बरही डालिए, एक और ही जा रहे हैं मेरे भाई। वही एगो गांव पंचायत जाएंगे तो होगा। अरे हम शारीरिक रूप से जितना जा सकते नहीं तो 10 दिन जाते ही रहेंगे, तब तक नामांकन का समय निकल जाएगा। बगल का आदमी है उसको जिसको आना है आ जाएगा। सहार में 2 पंचायत में हम खुद जा रहे हैं, बाकी 37 पंचायत में लोग जाकर पूछ रहे हैं कि दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। हमारे साथी जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर भी इस तरह की आम सभा करके भी पूछना चाहते हैं। एकवारी में 11:30 बजे कल, परसों बागर में जा रहे हैं। हाँ परसों जाएंगे बागर,
और कोई सुझाव? नौनार में कितना बजे सर? हैं? नौनार में कितना बजे? नौनार में कल 5:30-6 बजे हैं? नारायणपुर कल नहीं है, परसों। कल नहीं है ना, कल नारायणपुर नहीं है। कल सहार है, इकवारी है, सिकराटा है, बेटा है, बड़का गांव है, नौनार है। अब आपको कुछ दाम देना है दे दीजिए, नहीं तो अब हम बैठे अब आपकी बात सुनेंगे। हैं? आप भी प्रत्याशी हैं? ठीक है, क्या परिचय है, काहे आपको प्रत्याशी होना चाहिए बताइए। परीक्षा अब आधा घंटा पेपर बाकी है तो कह रहे हैं कि हम भी परीक्षा आप देंगे। तो प्रत्याशी हैं तो 7 महीना के बाद वाला में तैयारी में लग जाइए। 7 महीना के बाद फिर परीक्षा होगा, उसमें लग जाइए। अब आधा परीक्षा बीत गया तो अब फिर कह रहे हैं बीच में घुसाइए। ऑफिस में लेटर भेजने से थोड़े ना होगा, जनता को ना लेटर भेजना पड़ेगा। ये लोग जनता में लेटर भेजा है, ये जो राय जी हैं तो ये जनता में लेटर भेज के यहाँ काम कर रहे हैं, हमसे थोड़े ना मुलाकात हुआ है। किरण सिंह यहाँ ना गांव गांव में घूम रही हैं, हमारे यहाँ लेटर भेजने से थोड़े होगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही तो आज बुलाया गया। आप ये बताइए कि कितना दिन तक ये हम सलाह करते रहे। वही आपको जो पहले बोले ना, भाजपा के मोदी जी आए थे आपसे पूछने की सुनील पांडे के लड़का को बनाए कि ना बनाए, लेकिन आप लोग वोट उनको दीजिएगा। आप ये बताइए कि सीपीआई एमएल के कोई आया था आपसे पूछने की राजू यादव को बनाए कि ना बनाए, लेकिन हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। एक बार पूछ रहे हैं, 10 बार पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे 100 बार पूछते ही रहे, पूछते पूछते मर जाइए, चुनाव छोड़ दीजिए। ये कहना चाहते हैं। आपको आज न्योता दिया गया है, आइए बताइए। नहीं है हमारे ऑफिस में फोन करके बताइए, नहीं है कल आपके हर पंचायत में घुसेंगे वहां पर आकर बताइए। आप अरे जो हमारा वर्कर है तब उसके घरे जाके पहले छनौरी छान के उससे पूछे, क्या करें, वर्कर है उसको बुला रहे हैं, जाके पूछ रहे हैं क्या चाहते हो ना बोलो यार, कुछ नहीं चाहते हो। अरे आपकी बात नहीं, क्या चाहते हैं तो कौन का या किसका सम्मान हो रहा है? कार्यकर्ता नहीं तो क्या है? ये क्या मतलब ये पैसा देने वाले लोग हैं? कार्यकर्ता ही तो है। आपके पास कार्यकर्ता का जिससे सब कार्यकर्ता का सम्मान हो उसका नाम आप बता दीजिए कि भैया कार्यकर्ता में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये आदमी हम तो आए। कौन प्रद्युमन जी है? कौन है प्रद्युमन जी? पदयात्री रह चुके हैं। सुनो भाई, पदयात्री रह चुके हैं, आप हमसे ज्यादा उनको जानते। पदयात्रा आप को दिन नहीं गए होंगे, हमारे साथ पदयात्रा पे चले हैं। हाँ तो 20 दिन चल रहे हैं ना, तो कैसे प्रद्युमन जी कहाँ दावेदारी दिए हैं? दिए हैं दावेदारी, आप काहे उनके बिहार में आप बोल रहे हैं? अरे भाई जब प्रद्युमन जी अपने दावेदार नहीं है, आप काहे के लिए उनके दावेदारी के बात आप काहे कर रहे हैं? जबरदस्ती का बात, जबरदस्ती का नेतागिरी वाली बात मत कीजिए ना। और भाई अपना आप लोग दोनों लोग परिचय दीजिए। मेरा नाम किरण सिंह है। भैया बैठ जाओ आगे से। मैं बहू हूँ। अरे भैया आप लोगों के बीच में करीब 10 साल पहले आई थी, पर सक्रिय रूप से 5-6 साल पहले से लगी हुई हूँ महिलाओं के बीच में। समस्या क्या था कि जो महिलाएं हैं वो काफी, उनका जो परिस्थिति थी काफी खराब थी। हम लोग जब भी उन्हें कुछ मदद करने जाते थे तो एक दिन के मदद से उन्हें कुछ भला नहीं होने वाला था। इसी रूप में हम लोग विचार है कि नहीं उनके लिए कुछ किया जा सकता है तो करें। बस यही प्रयास मैं 5-6 साल से किए जा रही हूँ, जिसके रूप में गरथ गाँव में एक फैक्ट्री था, जो कि मैंने चाहा कि वो अगर फैक्ट्री चलेगी तो उनको जो भी महिलाओं में हुनर होगा
उनको उस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु मुझे तो उतना आइडिया नहीं था कैसे फैक्ट्री चलाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, तो मैं उतने सक्सेस नहीं हो पाई और भी बहुत सारा कारण रहा था। तो उसके बाद मैंने और भी कुछ प्रयास किया। जन स्वराज जो है, जो हमारा अभी पार्टी बनी है, वो जो विचारधारा था, हमारे जो समस्याएं थी उससे बहुत मेल खाती थी कि लगा कि हाँ इनसे कुछ किया जा सकता है। मैं इसी के लिए प्रयास के लिए जन स्वराज में हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ अपना परिचय नहीं दे सकती, मेरे ही परिचय है बस। धन्यवाद। जी, मेरा नाम घनश्याम राय है। मैं बगल के शहार प्रखंड के गुलजारपुर पंचायत के अनुआ गांव का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी श्रीमती मीना कुमारी शहार से 2 बार जिला पार्षद निर्वाचित हुई है। जन स्वराज से जुड़ा हूं, पेशे से अधिवक्ता रहा हूं और जो भी हमसे यदि कोई चरपोखरी के इलाके को होंगे या कुछ भी इलाके को होंगे, 2001 से मैं संघर्ष करता रहा। एक आध संघर्ष जो राज्य का बहुचर्चित रहा है वो हम बता देते हैं आपको। वर्ष 2000 में शायद सर को मालूम होगा, एक दीनानाथ बैठा का प्रकरण चला था, जो नगरी गांव का निवासी था, एक ट्रक ड्राइवर था, जिसको उस वक्त का सहकारिता राज्य मंत्री ललित यादव एक ट्रक चोरी के आरोप में नाखून उखाड़ दिया था, शरीर पर पेशाब करता था, इसे लोग जाने होंगे। मैं उस व्यक्ति को वहां से निकाल करके उसके घर लाया था और उस वक्त हमको पीरो अनुमंडल का विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और पीरो से लेकर के तरारी के क्षेत्र हो, शहार का क्षेत्र, हमने जमीन पर काम किया है, संघर्ष किया। शहार के कोई भी लोग होंगे उनको पता होगा कि यदि शहर में कोई एक्सीडेंट होता था और सड़क जाम करके यदि किसी को आपदा के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलाना होता था, तो घनश्याम राय यदि 50 बार सड़क जाम होगा तो 48 बार घनश्याम राय कर किया। और मुझे गिनती तो नहीं आती उतना हिसाब में, लेकिन लगभग 47-48 लोगों को मैंने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। जहाँ तक गरीबों के हक की लड़ाई हो, हमने आज ही कहा। देखिए, आज एक मैं जो किसान का बात आता है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ आज किसानों की क्या स्थिति है, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ। जब एक बार याद होगा आपको, इस इलाके का पर्व नहीं बीत रहा था, तो हमने शहार प्रखंड को घेर करके उस वक्त डीएम थे पंकज पाल, उनका घेराव करके हमने किसानों के लिए एक अलग धान ट्रैक्टर खुलवाया था, वो मुजफ्फरपुर अदियाओं में था। और उस वक्त हमने संघर्ष किया था और हम पर सीओ साहब के माध्यम से हम पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उनको बता देना चाहता हूँ, बाद में वो सब सेटल हुआ, लेकिन मुझे पटना हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ा था। हमने वो किसानों के लिए संघर्ष किया था। जिस समय FIR हुआ था, आपको बता दें कि सहार के RSR मुख्य मार्ग जाम थे, कुरमुरी में जाम था और तरारी में लोगों ने तरारी ब्लॉक को जाम किया था। ये हमारी उपलब्धि रही है। मैं आंदोलनकारी व्यक्ति रहा हूँ, मैं संघर्ष करना जानता हूँ। यदि चंदा गाँव होगा तो वहाँ पर भी पता लगाइएगा, जो धान आग टाल में आग लगता था। हमने कुरमुरी गाँव में एक दिन जब माले और रणवीर की लड़ाई चलती तो मैं अनशन पर बैठा था। और यहाँ तक कई संघर्षों का मामला लें आप, तो संघर्षों में मेरी भूमिका है। मैं संघर्ष की ऊपर सब लोग जानते हैं इस चीज को। यहाँ पर लोगों ने हाथ उठाने की बात कहा, तो हाथ तो उठेगा ही भाई। हम तो सहार के रहने वाले हैं और ये भी बात है कि जातिगत आधार पर भाई हमारा एक कैंडिडेट बाहुबली के रूप में खड़ा है, तो उसके हमारे वाले लोग तो कुछ कम ही यहाँ आएंगे ना, नहीं तो वह कुछ कम संख्या में आए हैं, क्या उनके हैं, और जिनके लोग भाई हैं उनके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि संघर्ष करना और सेवा करना दोनों में फर्क है। आप जब संघर्ष करेंगे तो आंदोलनकारी कहलाएंगे, आंदोलन का रूप करेंगे। आपको अब जो भी हम कुछ लोग देख रहे थे चिल्लाट, हमारे कुआरी गांव के जो कुछ लोग जल चुरा से जुए हैं, भाई तमाम लोग जानते हैं कि जो कि एक प्रत्याशी है वो किस रूप का है।
उसके विरोध में भी यदि हमारे 30-40 लोग आ गए हैं, यही काफी है यहाँ, और वो लोग हमारे समर्थन में हैं। बाकी लोग तो मैं तो बता ही रहे हैं कि न वो जीते न वो जीते, पीछे से हमने को निकल जाए के बाद तो हमको सबने समर्थन किया है, हमको सबने समर्थन किया है। यदि आप जा करके मेरे इलाके में पूछिएगा, हरजन टोला में जा करके मुसर टोली के इलाके में पूछिएगा, बैठ समुदाय से पूछिएगा, बैकवर्ड कम्युनिटी से पूछिएगा, उसमें भी हमको 40 से 50% लोग वोट देता है। जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ तो आपको याद होगा 4-5 हमारे कास्ट के लोग लड़ाए जाते हैं कि घनश्याम को किस तरह का हरा दिया जाए, लेकिन सबके सहयोग और प्यार से जीत गया करता है। यही मेरी उपलब्धि। और आज भी तरारी से संघर्ष मेरी आदत है, तरारी का संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अब रही बात चुनाव लड़ना न लड़ना, वो तो अलग चीज है। आप हाथ उठाइए, कभी कभी देखें आप, हमको बताते हैं चौक चौराहे पर जाइएगा तो बहुत चिल्लाएगा, और सब समाज के लोग अपने घर में बाल बच्चों परिवार के साथ टीवी देखेगा, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि लिख रहा है कि नहीं, लेकिन वो पीछे चौराहा पर चिल्लाएगा, जीता तड़े हमें जीता तड़े उनके वोटे बा। अब बात ना रहता तो जीतन घनश्याम है वहाँ ना चिल्लाएगा। हमारा एक यही पहचान रही है, हम संघर्ष के आदमी हैं, संघर्ष किया है। और आप पता लगाइएगा संघर्ष, हमको आप कह रहे हैं कि गाँव गाँव जाएंगे, खूब गाँव गाँव जाइए, संघर्ष के बारे में पता लगाइए कि हमने संघर्ष किया है। और यदि आपको लगता है कि घनश्याम को लड़ाने से कुछ फायदा होगा तो लड़ाइएगा, और जिसको लड़ाइएगा घनश्याम ने तन मंथन के साथ, जैसे कि कई हम उनके साथ खड़े, इसमें कहीं भी हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं। यही बात है, आपसे बहुत धन्यवाद। जय बहुत धन्यवाद घनश्याम जी का, जो घनश्याम जी की पहचान है, इसीलिए कहे कि भाई कैसे 5 को चुने हैं, तो इनका संघर्ष का इतिहास रहा है, हम लोग की जानकारी में है। किरण जी का दावा है कि वो सेवा वाला उनका इतिहास रहा है, महिलाओं के बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाकर कुछ एनजीओ के माध्यम से उन्होंने काम किया है। अब आदमी तो यहीं से आना है, तरारी में आदमी बाहर से आ नहीं सकता है। जितना कोशिश हुआ किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जो ठीक ठाक आदमी मिलेगा, जो बेहतर मिलेगा, उसको लड़ाया जाएगा। फिर बाद में जनता जिसको वोट दे, आप तो देख रहे हैं, हमने शुरुआत ही किया कि आप कितना अच्छा आदमी लड़ाइएगा, जिसको बदमाश का रहने का आदत है उसको बदमाश के साथ ही रहेगा, तो सुधरेगा नहीं। लेकिन एक बार हम लोग का काम है ईमानदारी से प्रयास करना, वो प्रयास किया जाएगा और फिर आगे बात की जाएगी। तो एक दिन और समय दीजिए, लगिए, और फिर हम लोग 25 तारीख को जब नामांकन होगा तो जन स्वराज परसों घोषित कर देंगे। 25 तारीख को नामांकन में सब लोग का सहयोग अपेक्षित है। कई लोग आप जिला के बाहर से भी आए हैं, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। जन स्वराज से जुड़े हुए नेता साथी जो लोग दूसरे जिलों से आए हैं, कष्ट करके अपना पैसा लगाकर यहाँ कोई रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, हम चाहें तो भी व्यवस्था नहीं कर सकते, यहाँ है ही नहीं, तो व्यवस्था होगी कैसे? कोई मैरिज हॉल होगा, कोई छोटा मोटा होटल होगा, कोई बहुत रहने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी आप सब आए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बिहार को सुधारने का संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है। समाज में एक बड़े वैसे तबके का है जो चाहता है कि नहीं, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई को जारी रखना है और हर हालत में अपनी ओर से जो कुछ भी हो सके इसको सुधारने के लिए प्रयास किया जाए। अब यहाँ आए, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। आप बोलना चाहते हैं फिर? अब जग गए। सबसे पहले आपको भोजपुर जिला के वीरकुंवर सिंह की धरती पर, पावन धरती पर आपका नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर तरारी के जितने लोग जुटे हुए हैं सब लोग को मेरे तरफ से प्रणाम। आप लोग मेरे गार्जियन हैं। हमारा नाम प्रदुमन कुमार है, हम एजे के सहियारा कहानी तरारी प्रखंड से, और जन स्वराज में 2 अक्टूबर 2022 से गांधी धाम बितियारवा से प्रशांत सर के साथ में बदल चलते हैं। ये कोई ये थी जबरदस्ती नहीं है कि हम ही चुनाव लड़े, प्रशांत सर जिसके आज्ञा देंगे उनको चुनाव लड़ेंगे। बट मेरा भी कहना है प्रशांत सर से यही कि जो भी कैंडिडेट हो उसका विजन और मिशन क्लियर हो कि हम क्षेत्र में करेंगे क्या। ये नहीं कि रिमोट सिस्टम नहीं हो कि पटना से प्रशांत सर रिमोट टिपेंगे और यहाँ पर विकास होगा, वैसे विकास नहीं होता है। उनका विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 4 सीट विधानसभा है उपचुनाव,
चारों उपचुनाव में अगर एक सीट भी निकला तो ये डिसाइडेड आपको 2025 करेगा, क्योंकि पूरा बिहार देख रहा है आपको कि आप कर क्या रहे हैं। हम लोग एक कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, उस पर सब लोग का नजर है। हम लोग को भी पता है कि एक गलती नहीं हो जाए कि अगला हमको 2025 भुगतना पड़े। प्रशांत सर का भी और जन सुराज का यही मकसद है, व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन नहीं हो। तो हमारे साथ भी जो लोग हैं, जो लोग हमको सपोर्ट किए उसके लिए धन्यवाद। और बाकी रहा क्षेत्र में घनश्याम सर भी कहे, ये मैम भी बोली जो किरण मैम में है, मेरी माँ समान है, इनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एनी टाइम भी। और मेरे सर जो हैं इनको मैं गुरु मानता हूँ, और कैसे भी मानिए तो राजनीति के मैं सर को मैं गुरु मानता हूँ। जो भी सर आज्ञा करेंगे हम उसके लिए फॉलो करने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट देंगे उनको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी एसके सर को जो 15 तारीख को निर्णय हुआ, हम तैयार थे, हम एसके सर को भारी बहुमत से जिताएंगे। सर से मैं व्हाट्सएप से भी बात होता है, सर को मैं व्हाट्सएप भी किया हूँ कि हम लोग इतना प्रयास करेंगे, अपने से भी ज्यादा एसके सर को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि एसके सर यहाँ से जीत के जाए। हमको एसके सर से मतलब नहीं है, हमको जन सुराज से मतलब है कि जीतेगा तो जन सुराज। इसलिए हम एक कैंडिडेट से हमको दुश्मनी नहीं है कि किरण मैम से दुश्मनी है, एसके सर से दुश्मनी है, मुझे घनश्याम सर से दुश्मनी है, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। रहा बात समाज सेवा में, अभी मैं बता दूं आपको, तरारी में एक महिला है, एक लड़की, 31 दिसंबर को उसके साथ रेप होता है। तरारी के एक भी व्यक्ति, एक भी नेता उसके पास नहीं जाते हैं, समझ गए। उसके बाप का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और तरारी थाना प्रभारी नहीं मेरे को केस लिख रहा है। यही पर राकेश भैया है जो मीडिया में है, उनसे आप बात कर सकते हैं। मैं थाना प्रभारी को जबरदस्ती FIR भी कराया और मेरे को 4 महीने दौड़ाया। 2024 के 24 अप्रैल में उस लड़के को मैं गिरफ्तार करवाया और उसको जेल भेजवाया पटना में। उस लड़के के साथ मैंने इंसाफ दिलवाया, क्योंकि उसके साथ कोई भी कहता है, सब लोग कहते हैं गरीब के नेता है, उसके साथ कोई भी नहीं गया था। वो गरीब जा रही थी, उसको थाना प्रभारी जाके गाली दे रहा था। अभी थाना प्रभारी है, अगर चाहे तो आप जाके पता कर सकते हैं, भास्कर है, और पूछ सकते हैं कि प्रदुमन के साथ में तुम्हारा हाथापाई हुआ है या नहीं हुआ है। सब कुछ उसके साथ हुआ। यहाँ तक कि आपको पता होगा SP जो प्रमोद कुमार थे, प्रमोद कुमार के पास मैं कॉल भी किया था उस दिन, उनको लेटर भी दिया कि जल्द से जल्द FIR किया जाए और लड़के को गिरफ्तार कराया जाए। उनका भी इनको प्रेशर दिया गया, उसके बावजूद भी व्यक्ति 4 महीने तक हमको दौड़ाया। 4 महीने के बाद मैं उसको गिरफ्तार कराया था। तो इसलिए ये नहीं है मकसद, सब समाज सेवा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। और जैसा कि जन सुराज से प्रशांत किशोर जी मेरे गार्जियन हैं, मेरे गुरु हैं, जो भी निर्णय करेंगे वो सही निर्णय करेंगे, जिसके ऊपर आशीर्वाद देंगे वो उनको माना जाएगा। जय जन सुराज, जय जन सुराज। यहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हुए, जिसको जानना है